प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में दो मियाँ बीबी रहा करते थे। उस शख्स की बीवी बहुत ही ज्यादा नेक और पाक दामन औरत थी, यानी अल्लाह वाली थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी रहा करता था। एक बार वो शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी नेक परहेजगार बीवी की देखभाल करोगे। उसने हाँ में सिर हिलाया और इकरार कर लिया। यकीन दिलाते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो जाए, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत ना होगी, मैं आपकी जौजा का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया। उसके हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डल गया। शैतान उस पर आ चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किया हुआ वादे को तोड़कर उसकी बीवी से कहा, मेरे साथ गुनाह कर लो। भाई कौन सा देख रहे हैं, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मेरे साथ मिलकर जिनाकारी करो। वह अल्लाह वाली पाक दामन बहाया औरत थी। उसने कहा, शौहर नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, मैं ऐसा नापाक काम नहीं कर सकती हूँ। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज कबूल नहीं करूंगी, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो। पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो खामोश तो हो गया, लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया। सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी और मुझे दावत गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बड़ी बदचलन औरत है। भाई ने कहा, अच्छा ये बात है। भाई की ये बात सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो। छोटे भाई ने कहा, भाईजान कसम से मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने हकीकत तुम्हें बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शौहर के दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दी। ये भी नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या झूठ। बिल आखिर एक रात मौका पाकर उसने अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो वह आदमी वहां से चला गया, लेकिन वो अल्लाह वाली अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद जिंदा रही। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद शख्स ने अपने गुलाम को बुलाया और दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले गए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो औरत ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा बेटा था। उस आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहते हो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, शौहर घर से निकाल चुका है, यानी मार ही चुका है, मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस आबिद ने अपना बच्चा उसके हवाले किया। वो नेक औरत मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आबिद का जो गुलाम था उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई थी। वो भी उसके साथ गुनाह का इरादा करने लगा और वो मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। खौफे खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफरत लिए वहां से चला गया कि इस औरत का काम तमाम कर दूंगा। रात में हर तरफ जब रात का अंधेरा छा गया तो वो गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेजी से उस बच्चे पर हमला किया और उसकी गर्दन को काट दिया। चंद ही लम्हों में बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर आबिद के पास गया और कहा, हुजूर क्या आप जानते हैं आपकी उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने आपके बच्चे के साथ क्या सुलूक किया है? आपने उस पर एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सुलूक किया।
आबिद गुलाम की बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहा, बता तो सही, उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। गुलाम ने कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को जिबा कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लो। वो आबिद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून में लथपथ है। उस आबिद ने उस औरत से कहा कि मेरे बच्चे का तुमने ये क्या कर दिया। उसने कहा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके इस गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। जब मैंने इनकार किया तो इसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझ पर यह इल्जाम लगा रहा है। उस आबिद ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तला कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि अब तू मेरे साथ रहे। ये 50 दिनार ले और यहाँ से चली जा। ये दिनार तेरी जरूरत में काम आएंगे। औरत ने 50 दिनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए अनदेखे मंजिल की तरफ चल पड़ी। एक बस्ती के करीब से गुजरी तो देखा मजमा लगा हुआ है, यानी लोगों की भीड़ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए लाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं पर मौजूद था। औरत सरदार के पास आई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दिनार ले लो और इस शख्स को आजाद कर दो। सरदार ने कहा, वो क्यों। उसने कहा, बस यूं ही। बस्ती के सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले करो। औरत ने वो 50 दिनार उस बस्ती के सरदार को दे दी। बस्ती के सरदार ने कैदी को रिहा कर दिया। वो कैदी उस पाक दामन औरत के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तूने एहसान किया है। आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करूंगा यहाँ तक कि मौत हमारे दरमियान जुदाई कर दे। चुनांचे वो शख्स उस औरत को लेकर समुंदर पर पहुंचा। कश्ती चलने को थी। वो दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत बेहद ही हसीन थी। उसका हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरतों वाले हिस्से में आकर बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, यह हसीन और जमील औरत कौन है। उस आदमी ने, उस एहसान फरामोश ने ये नहीं कहा कि इस औरत ने मेरी जान बचाई है, बल्कि उसने ये कहा कि यह मेरी कनीज है। मैंने पैसे देकर इसे खरीदा हुआ है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो उस औरत के हुस्न में गिरफ्तार हो चुका था, उसने कहा, क्या तुम अपनी कनीज को फरोख्त करोगी। उसने कहा, मैं इसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि यह मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। जब इसे मालूम होगा कि मैंने इसे बेच दिया है तो इसे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इसने मुझसे वादा लिया है कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तुम मुझसे मुंह मांगी रकम ले लो और खामोशी से चला जा। तुझे क्या जरूरत है कि तू इसे बचाए। लालची और एहसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल के बवाल में फंसकर मुसाफिर से बहुत सारा माल लिया और कश्ती से खामोशी से उतर गया। उस मुसाफिर ने उस कश्ती में मौजूद तमाम मुसाफिरों से कह दिया कि मैंने इस औरत को खरीदा है। अब कोई भी मुझ पर बिला वजह इल्जाम नहीं लगाएगा। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि उसका मालिक जा चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता, तो वो औरत के पास आया और कहा, आज से तुम मेरी मिल्कियत में हो। मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, अल्लाह का खौफ कर, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आजाद हूँ और किसी की मिल्कियत में नहीं। मुसाफिर ने कहा, इन बातों को छोड़, तेरा मालिक तुझे बेचकर यहाँ से जा चुका है। अब ना तो तू अपने मालिक के पास जा सकती है और ना ही वो रकम वापस कर सकती है जो तेरे मालिक ने मुझसे ली है। मैंने बहुत सारा माल देकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस पर गवाह है। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। मुसाफिरों ने कहा, इसने वाकई तुम्हें खरीदा है, हम सब इस बात पर गवाह हैं। पाक दामन औरत ने कहा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, अल्लाह पाक से डरो। अल्लाह की कसम, मैं आजाद हूँ। आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना। मैं किसी की कनीज नहीं जो मुझे कोई बेचेगा। इस मामले में अल्लाह से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा, ये इस तरह से बाज नहीं आएगी। इसके साथ जो सुलूक करना है कर डाल, खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की। अचानक कश्ती उन सबको लेकर डूब गई। सबके सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा कोई भी ना बच सका। उस मुल्क का बादशाह अपने लोगों के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा तो फौरन तैराक सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही गए तो उन्हें उस नेक औरत के अलावा कोई और जिंदा ना मिला।
वो उसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि बादशाह हुजूर, मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबोगरीब है। मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दिया है। बादशाह ने जब ये बात सुना तो उसके लिए अलग मकान बनवा दिया और वो उसमें रहने लगी। दिन गुजरते गए, वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो वो उस अल्लाह वाली औरत के मशवरे से वो काम करता। अल्लाह पाक ने उसके मशवरे में ऐसी बरकत दी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी होती। अब बादशाह के नज़दीक वो पाक दामन औरत बहुत ही ज़्यादा अजीम हो चुकी थी। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों, मुशीरों और रियायतों को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? मैं चाहता हूँ अपने बाद इस नेक सीरत औरत को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूं। बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सब ने कहा, बादशाह सलामत, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस पाक दामन औरत के हवाले पूरे मुल्क की सल्तनत कर दी और बादशाह का इंतकाल हो गया। उसने मलिका बनते ही यह ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाए। हुक्म मिलते ही मुल्क के गोसे गोसे से लोग नए बादशाह यानी मलिका की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसके शौहर और उसका भाई आए तो हुक्म दिया कि इन दोनों को अलग खड़ा कर दिया जाए। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने उस नेक औरत को बेच दिया था। मलिका ने हुक्म दिया, इसे भी इन दोनों से अलग खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत आबिद और उसका बदकिरदार गुलाम आए तो उन्हें भी लोगों से अलग कर दिया गया। जब तमाम लोग उसके बैत ले चुके तो मलिका ने उन पांचों को अपने पास बुलाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, आप हमारी मलिका हो। पाक दामन औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया। ये कहकर उसने सारा वाकया सुना दिया। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। अब बताओ, तुम्हारे इस बदकिरदार भाई के साथ क्या किया जाए? उसके शौहर ने कहा, इसे फांसी दे दो, मेरे सामने फांसी दो। उसके कहने पर उसे फांसी का हुक्म दिया गया। फिर आबिद के पास आकर उसने कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को दरअसल मैंने नहीं बल्कि इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया है और मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है। आप क्या चाहते हैं? उस आबिद ने कहा, इसको भी फांसी दी जाए। वो आबिद के कहने पर उस गुलाम को कत्ल करवा दिया गया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलिका ने उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल करवा दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई। और यूं वो सब अपने अंजाम को पहुंच गए। बहाया पाक दामन औरत ने, अल्लाह वाली ने हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत की। एक काम खुदाबंदी को पेश नजर रखा और सब्र से काम लिया। आज उसे ताजो तख्त और इज्जत और अजमत की दौलत मैसर थी। इसी तरह वो सल्तनत को चलाती रही और नेक नामी की हालत में इस दुनिया से गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।